गोपाल और सुशीला पति पत्नी थे और उसके 2 बेटे। वो चारों बहुत प्यार से अपने घर में रह रहे थे। गोपाल गांव के ही पास में एक छोटा सा दुकान खोला हुआ था। गोपाल के ईमानदारी और उसकी नेकी के कारण उसका दुकान बहुत अच्छे से चलता था। ग्राहकों की हमेशा भीड़ लगी रहती थी। यह बातें गोपाल के कुछ दोस्तों को पसंद नहीं आता था। उसे लगता था कि यह गोपाल क्या करता है जो हमेशा इसके दुकान पर भीड़ लगी रहती है। गोपाल के दोनों बेटे पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। उसकी माँ कहती, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना और अच्छा काम करना। हमेशा दोनों बच्चों को नेकी सिखाता था। एक दिन गोपाल के दोस्त ने सोचा कि ऐसा क्या करूं जिससे इसका दुकान बंद हो जाए, कि इसके दुकान पे इतनी भीड़ लगी रहती है और यह कितना अमीर होता जा रहा है। यह सोचकर उसका दोस्त उसकी दुकान पर देखने आया कि गोपाल क्या करता है। जब वह गोपाल की दुकान पर आया तो देखा कि वह एकदम अच्छे क्वालिटी का सामान बेच रहा है, इसीलिए लोग वहाँ पर इतनी भीड़ लगाकर सामान खरीदने आते हैं। मुझे कुछ करना चाहिए, यह सोचकर वह तरकीब निकाला और अपना भेष बदलकर दुकान पर गया और कहा, गोपाल भाई, मेरी बेटी की शादी है तो उसमें 1 बोरा चीनी, 1 बोरा गेहूं और 1 बोरा चावल का हमें चाहिए, क्योंकि शादी में भोज करना है। यह कहकर वह सामान लेकर वहाँ से अपने घर गया और घर में उस सभी सामान में कंकड़ पत्थर मिला दिया और बोलने लगा, अब देखता हूँ अब तेरा दुकान कैसे चलेगा। यह कहकर वह दूसरे दिन सारा सामान गोपाल को वापस करने आ गया और कहा, गोपाल भाई, मेरी बेटी की शादी टूट गई तो ये सामान किसी काम का नहीं है, तो मुझे लगता है कि आप ये सामान रख लेते। गोपाल ने कुछ देखा नहीं और वह सारा सामान वापस ले लिया और कहा, भाई आपके साथ अच्छा होगा। यह कहकर दूसरे दिन सब ग्राहक लेने के लिए सामान आए तो गोपाल उसी में से सामान देने लगा, लेकिन सबके सामान खराब थे। वो लोग गांव वाले सारे मिलकर गोपाल को दुकान बंद करवा दिया और गांव से भी निकाल दिया। यह देखकर गोपाल बहुत दुखी हो गया और वहाँ पर वह जुर्माना भी भरा और अपने बच्चों को लेकर निकल गया। जब वह बच्चों के साथ में जंगल में बैठा था तभी उसकी पत्नी सुशीला रोटी बना रही थी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी दादी आई और कहा कि बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे रोटी दोगी? माँ जी, मेरे तो बच्चे भी भूखे हैं और इतना ही आटा है कि मैं अपने बच्चों को खिला सकूं। मैं आपकी कैसे मदद करूं? इतने में गोपाल ने कहा, कोई बात नहीं, दादी अम्मा को रोटी खिला दो, हम लोग कल कुछ खा लेंगे जंगल से। यह कहकर सुशीला ने उस बूढ़ी दादी को वो रोटी दे दिया और बूढ़ी दादी रोटी लेकर वहाँ से चली गई। अब वह दादी खूब अच्छे से खाना खाया। वो चारों रात में भूखे ही
सो गए। सुबह उठकर गोपाल ने कहा कि मैं जंगल से कुछ फल तोड़ कर लाता हूँ और वही सब मिलकर खा लेंगे। सुशीला ने कहा, इस जंगल में कहाँ से कोई फल मिलेगा जी, बच्चे क्या खाएंगे। गोपाल वहाँ से निकलकर जंगल में तलाश करने लगा। तभी उसे एक पेड़ पर लाल लाल फल दिखा। वह उस फल को तोड़कर ले आया और अपनी पत्नी से कहा कि इस फल को किसी तरह से कुछ पका लो और बच्चों को खाने के लिए दे दो। इतने में देखा कि बूढ़ी दादी एक कुकर लेके आई और उनको देकर कहा, इस कुकर में तुम जो भी रखोगे वह दुगुने हो जाएगा, पूरा कुकर भर जाएगा। यह कहकर वह दादी वह कुकर उन सबको दे दिया। सुशीला ने कहा, क्या दादी सच में ऐसा होगा? हाँ बेटा, यह कहकर वह दादी अम्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गई। सुशीला ने उसमें फल डाला और पकाने लगी। इतने में वह फल दुगुने हो गए। सब लोग अच्छे से खाना खाया। दूसरे दिन सुशीला ने अपने कान की बाली सोने की उस कुकर में रख दिया। ये देखते ही देखते कुकर पूरे सोने से भर गया। सुशीला और उसके पूरे परिवार देखकर तो एकदम चकित रह गए और ले जाकर सुनार के यहाँ सारा सोना बेचकर वो लोग अपना बिजनेस शुरू किया। अच्छा घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया और कपड़े का मिल शुरू कर दिया। और गोपाल सुशीला अब गरीबों की मदद करने लगे, हॉस्पिटल में दान देने लगे। कहने का है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं तो ज़रूर हमें अच्छा फल मिलता है।